Good morning, students. This is KK Bhatt here. Dear students, today once again I am here with the exercise of poem 2, Fire and Ice. Today I will explain this poem in details. I hope you will understand the poem well. Now I am going to attempt some exercise which is important for the examination for you, which based to your chapter. My dear students, I have told you what is different between fire and ice. I have also told that fire means desire and passion, ice means hatred. In this way, you understand well what is these two things which has been described by Robert first. See here the first question. First question आप देखो दिया हुआ है. There are many ideas. There are many ideas about how to word will end. There are many ideas about how the word will end. Do you think the word will end someday? Do you think the world will end someday? क्या आप सोचते हो कि संसार कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot and it burst or grew colder and cooler? तो क्या होगा अगर सूर्य बहुत गर्म हो जाए या बहुत ठंडा हो जाए? दोनों कंडीशन में क्या होगा? जो है दोनों कंडीशन में धरती का विनाश निश्चित है. अब देखो इसका आंसर क्या है, आपके सामने सोल्यूशन इसका दिया हुआ, उसको आप पढ़ो प्लस अपने मन से भी आंसर आप कंपोज कर सकते हो. अपनी थिंकिंग के आधार पर आंसर आप बना सकते हो. इसमें कोई वो नहीं, आप बना सकते हो थिंकिंग के आधार पर. तो नाउ सी अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम opinion that it will end in ice. Both are destructive power. According to me, nothing is permanent in this verse. मतलब कह रहा है कि मेरे अनुसार, आप अपने अनुसार बता रहे हो, मेरे अनुसार कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है. जो आज है उसे कल खत्म होना है. तो nothing is permanent in this world. So someday this world will also perish. तो जो ये धरती है, जो आसमान है, ये भी एक दिन क्या होगा? समाप्त हो जाएगी. So someday this world will also perish, but no one can tell the exact time. लेकिन कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता. ये सभी लोग मानते हैं कि दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी. कब समाप्त होगी इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकता. But no one can tell the exact time and the way it is going to happen. अर्थात और ऐसा कब होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता. If the sun get too hot, then it will burst. अगर सूर्य बहुत गर्म हो जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा, और जब विस्फोट होगा तो सब कुछ क्या होगा? नष्ट हो जाएगा. Everything will either burn or grow colder. ठीक है, सारी चीजें जल जाएंगी या तो बहुत ठंडी हो जाएंगी. The change in the state of the sun will lead to the greater distance as life is difficult directly reflect on the sun. तो कह रहे हैं कि चेंज इन द सन, अगर चेंज में परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा. क्योंकि जो हमारा लाइफ है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पे? सूर्य पे डिपेंड करता है. हम पूरी लाइफ हमारी सूर्य पे डिपेंड करती है. अगर हमको एनर्जी मिलती है तो सूर्य से मिलती है, प्रकाश मिलता है तो सूर्य से मिलता है. तो सारी चीजें हमारी किस पे डिपेंड है? सन पावर पे डिपेंड है. अब आप देखोगे सन पावर पे डिपेंड है. अब आप देख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन है, for first, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. तो मैंने आपको बताया था कि आइस एंड फायर दोनों क्या है? डिस्ट्रक्टिव हैं. आप अगर ये देखते हो कि फायर जो है वो मैंने बताया आपको डिजायर है, पैशन है. आइस जो है वो क्या है? हैट्रेड है. अब यहाँ देखते हैं कुछ वर्ड दिए गए हैं. इन वर्ड में से हमको फाइंड आउट करना है कि कौन डिजायर को फ्रूट करता है, कौन हो. देखो द अदर वर्ड्स that stand for these are as follows. फायर में क्या क्या आएगा? ग्रीड है, कॉन्फ्लिक्ट है, एवेरिस है, फ्यूरी है, लस्ट है, इंटॉलरेंस है और रिजिडिटी है. यानी ये 5 वर्ड इसमें से आप देख सकते हो बॉक्स में. ग्रीड है, ग्रीड कहाँ? यहाँ पे ग्रीड है.
ये ग्रेड हो गया। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तीसरा एवरेज, चौथा फ्यूरी, पांचवा लस्ट, छठवां इंटरफेरेंस, इंटॉलरेंस, ठीक है, इंटॉलरेंस, एंड लास्ट में रिजिडिटी। ये जो है फायर को बताते हैं। अब देखो आइस क्या क्या है, इनसेंसिटिव यहाँ पे है, कोल्डनेस, कोल्डनेस यहाँ पे है, क्यूरल्टी, क्यूरल्टी यहाँ पे है, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस यहाँ पे है, रिजिडिटी वो यहाँ पे है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारे वर्ड कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स जो हैं, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड हैं कैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे ये वर्ड जो है ये बताते हैं कि ये फायर के फेवर में है और ये वर्ड बताते हैं कि कोल्ड के फेवर में है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहे व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रीमिंग आउट द कॉन्स्टेंट आइडियाज इन द पोएम। देखते हैं इसका। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है राइम स्कीम। राइम स्कीम, अगर द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी सी, इसको आप नोट डाउन कर लें। जो राइम स्कीम ऑफ द पोएम है इज ए बी है, डबल ए है, बी सी है और बी सी बी है। द राइम स्कीम of the poem is A. This rhyme scheme bring out the contrasting ideas very beautiful. ये जो राइम है ये कॉन्स्ट्रक्टिव आइडिया को बहुत सुंदर तरीके से ब्रिंग आउट करती हैं, लाती हैं very beautifully. As first line the word fire rhymes with third and fourth lines word desire fire. Third line of word ice rhymes with lines twice. ठीक है। Sixth lines the word hate rhymes with lines great. Hate great. Ice rhyme with suffice. Both fire and ice are different ideas in the poem. Those words are used beautifully. इस तरह सारे वर्ड को बता रहा है कि ब्यूटीफुली यूज किया गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसका देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जो स्ट्रक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको आप देखेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये कह रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेट, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो बेस स्टेट को बेस करके बताया गया है। अब स्टेट को आप पढ़िए, उसको समझिए, उसका आंसर दीजिए। अब देखिए स्टेट दिया हुआ आपका फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो आग से खत्म हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से खत्म हो जाएगा। व्हाट आई हैड ट्रस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने डिजायर को टेस्ट किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो डिजायर यानी फायर के फेवर में है। बट इफ इट हैड नो पेरिश ट्वाइस, बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर संसार को दो बार में खत्म किया जाए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो उसके लिए घृणा ही पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स इनफ। कह सकते हैं कि मेरा मानना है कि जैसा कि मैं जानता हूँ घृणा जो है बहुत बुरी चीज़ है, लोगों की जान ले लेती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन इज आल्सो ग्रेट, वो कहता है कि जो डिस्ट्रक्शन है वो भी महान है। ठीक है। तो इस तरह से पोएट जो अपनी बात को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब बेटा हम क्या देखेंगे, इसका क्वेश्चन पॉइंट आप भी देख लो। क्वेश्चन में क्या है इसका है, कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन पोएम। अब ए बी सी डी चार ऑप्शन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पोएम है उसको आपको टच करना, थोड़ा ध्यान देखिए। फायर एंड ice are images, they help the readers visual the power of nature over man. Fire and ice are symbols not to nature or disaster but the humanity ability to create disaster of its own. आप देख सकते हैं जो पहला आपका क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन उसको आप देखिए सही है कि नहीं, फिर से उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। First, fire and ice are images. They help the readers visual the power of nature over man.
इसी का बी जो है सेकेंड फॉर्म बी है। कह रहे फायर एंड आइस आर सिंबल्स नॉट टू नेचुरल डिजास्टर बट द इम्यूनिटी एबिलिटी टू क्रिएट डिजास्टर ऑफ पोस्टपोन। कह रहे हैं कि जो फायर है और आइस है ये तो सिंबल्स नॉट नेचर का सिंबल्स नहीं है, एक ह्यूमन एबिलिटी को क्रिएट करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्या होगा, विनाशकारी होगा, बहुत बड़ा डिजास्टर होगा वो। सी सी आप देखिए, कह रहे फायर एंड आइस, फायर एंड आइस आर एलिमेंट नॉट ऑफ नेचर बट मैन मेड ऑफ। कह रहे आइस, फायर और आइस जो है ये एलिमेंट है, नेचर के नहीं बल्कि मैन ने इसको बनाया है। possess the ability to create havoc for mankind। ठीक है, फायर एंड आइस आर एजेंट दे चेंज द थिंकिंग ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ब्रिंग हार्मनी। तो आप देख सकते हैं सी और डी का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, सिलेक्ट द ओपिनियन दैट करेक्टली क्लासिफाइड the connotations for fire and ice as suggested in the poem: rage, violence, indifference, for hate, greed। तो आप देखिए फायर में क्या है, 3 4, फायर 2 4, फायर 1 3, फायर 2 4। आइस में तो था 1 2 5, 1 3 4, 2 4 3 5। अब इसके बाद देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, द पोएम इज ए डैश डैश डैश। द पोएम इज ए क्या है, अब देखिए दिया हुआ है, पावर, वार्निंग, हर्ट, फेलिंग, अर्नेस्ट, हॉस्पिटल, वेंचफुल रेन। क्या क्या इसमें है, वेंचफुल थ्रेड। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही करना आपको। अब चौथा क्वेश्चन है, दिस पोएट यूजेस द फ्रेजल वर्ब होल्ड। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट इंडिकेट अ वैलिड फ्रेज वर्ब। दिया है होल्ड ऑफ, होल्ड बैक, होल्ड इनटू, होल्ड ऑन। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू। Pick the option that is not true about the poet according to the extract. The poet is inclined to believe in that believe that the word will most likely with the author। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, बी has her divided opinion about the way the word would end in all likelihood preaches love and kindness to combat the spread of the hate among all। Describe, declare the power of ice, declare the power of ice to be as destructive as that of fire। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, identify the most likely tone of the poem in the line to say that for destruction ice is also great। Now see the answer of question number 6, sarcastic। ये है आपका sarcastic। सेकेंड में आप आते हैं तो ये आपका ऑप्शन है, सेकेंड आपका ऑप्शन है बी। ठीक है, फर्स्ट आप देख सकते हैं बी है, सेकेंड आपका डी है, थर्ड आपका ए है, फोर्थ डी है, 5 सी है, 6 ए है। टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी फर्स्ट बी, सेकेंड डी, थर्ड ए, फोर्थ डी, फिफ्थ सी एंड 6 ए। अब आप देख सकते हैं ये आंसर कुछ शॉर्ट टाइप आंसर पूछे जाते हैं, कुछ वेरी शॉर्ट टाइप पूछे जाते हैं, कुछ लॉन्ग टाइप आंसर पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर।
अब देखेंगे लिखा आंसर इन 20 to 30 वर्ड. फायर एंड आइस was first published in 2020. Briefly explain how the WW1 tonight have influenced the same of the poem. Second, create a tagline, slogan, catchphrase for the poem. अगला क्वेश्चन देखिए दिया है आपका 11 में 3 क्वेश्चन दिया है. द टोन ऑफ द स्पीकर कंट्रास्ट जो with the seriousness of the subject matter justify. Fire and Ice projects a Fire and Ice project a pessimistic outlook. Comment. Evaluate the lines. Some say the world will end in the fire. Some say in ice. In the context of volcanoes, eruptions, forest fires, metros, politicians, melting ice cap, etc. अगला आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इन 100 to 120 वर्ड. ये कह रहे हैं कि इमेजिन दैट Nelson Mandela read Fire and Ice. As Mandela write a diary entry association the fact of the troubled history of South Africa with the ideas expressed in the book. You may begin like this. 10th May 1954, Tuesday PM. Today when I am the President of South Africa, I can't help recalling our growth, fire and ice. इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है मोस्ट ऑफ योर क्लासमेट. बहुत से आपके क्लासमेट्स हैं. लाइक फर्स्ट फील दैट मैंस ग्रीड एंड रेज ऑफ हेड would lead the world to its destruction. You feel that the fire and ice is mankind can be addressed to create a harmonious world. Write a speech for your classmate expressing your belief with respect to the poem. तो इस तरह से आपका ये लेसन जो है वो समाप्त होता है. इसमें एक्सरसाइज बताई गई मैजिक की बाकी जो एक्सरसाइज हैं उसे आप खुद करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. तो इस तरह से आपने देखा कि जो फायर एंड आइस सेक्टर है उसकी समरी क्या है. जैसा कि आपको मैंने बताया फायर का मतलब क्या होता है, आइस का मतलब क्या होता है और उसको अपने रूल के अकॉर्डिंग अपने कंपेरिजन के अकॉर्डिंग आप उसमें फिलअप करेंगे ताकि फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो इसके अलावा दूसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट है वो है राइटिंग सेक्शन. ठीक है, उसको भी आप करेंगे जैसा दिया है. मोस्ट ऑफ योर क्लासमेट लाइक टॉक फास्ट फील एंड at mass grade and raise of head would lead the world to its destruction. You feel that the fire and ice in mankind can be addressed to create a harmonic world. Write a speech for your classmate expressing your belief with respect of the poem. तो इस तरह से आप एक राइटिंग सेक्शन का भी आप यहाँ काम कर सकते हैं. तो थैंक्स टू वॉच माय वीडियो.